जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए बिहार स्पेशल क्लास में आज आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है बिहार के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है आपके। पिछली बार भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में जो बिहार स्पेशल की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। उन्हें जो है शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके माता पिता का जिन नाम था उनका नाम था शुद्धोधन। तो दोदन जो है इनके पिता का नाम था और ये जो है कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन। अगला है उनकी माता का क्या नाम था? वो है महामाया देवी। महामाया देवी जो है गौतम बुद्ध की माता का नाम था। सौतेली माँ अर्थात मौसी का जो नाम है वो है प्रजापति गौतमी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन जो गौतम बुद्ध थे उनके लालन पालन में और उनके जीवन में जो है प्रजापति गौतमी का बहुत ज्यादा हाथ था। मतलब बहुत इन्होंने उनका ख्याल भी रखा और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध के विवाह होने के पश्चात उनके पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। फिर अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। पूछ सकता है आपसे कितने दृश्य देखे? तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति और तीसरा नंबर था एक शव अर्थात एक लाश को देखा था उन्होंने। चौथा था एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और गृह त्याग कर फिर जो है संन्यास को अपना लिया। गृह त्याग की जो अवस्था है, गृह त्याग उन्होंने जो किया था उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण। अगला है 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात उन्हें जो है तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके बाद ही गौतम बुद्ध तथागत और बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। अगला है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को होती है। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना अर्थात फल्गु नदी के तट पर बोध गया बिहार में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। वो बताएंगे आपको कौन कौन से 4 आर्य सत्य इसमें दिए हुए हैं। दुख पहला है आपका यहाँ पे दुख अर्थात दुख जो है संसार दुख में है। इन्होंने बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जिसमें पहला है दुख। जो संसार है ये दुख में है। फिर हम बात करेंगे दुख समुदाय। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। फिर दुख निरोध मार्ग ये है आपका दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग भी आवश्यक है। पहला है दुख अर्थात संसार दुख में है। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण तृष्णा है। इच्छा जिसे कहते हैं। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर अपनी इच्छाओं पर विजय आवश्यक है और दुख निरोध मार्ग दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का भी न आवश्यक है। अगला है आपका बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 मार्ग दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है ये सभी उसके अष्टांगिक मार्ग हैं और इन्हीं की शिक्षाओं के द्वारा जो है एक व्यक्ति अपनी तृष्णा पर काबू पा सकता है, अपनी इच्छाओं पर
जीत हासिल कर सकता है। अगला है आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? तो बुद्ध 3 त्रिरत्न हैं, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे दिया हुआ बुद्ध, धर्म और संघ। यहाँ पे बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, ठीक है। अगला है आपको बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो वो था आपका मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का जो है गौतम बुद्ध जी ने प्रतिपादन किया था। अगली बात करेंगे तो अगला इनका क्वेश्चन था कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। इन्होंने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। ये थे आपको पाली। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो था सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और सबसे अधिक जो उपदेश है, तो सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न आपका कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। ये कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? वो थे आलार कलाम। ये वैशाली के थे। और द्वितीय गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र, ये राजगृह थे। 2 गुरु थे, कौन कौन से? आलार कलाम और दूसरे थे आपके रुद्रक रामपुत्र। ये थे आपके वैशाली से और ये थे आपके राजगृह से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के 10 सील, 10 आचरण पढ़ेंगे। पहला है आपका सत्य, दूसरा है आपका अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य, 6वां है नृत्य गायन का त्याग, 7वां है असमय भोजन का त्याग, 8वां है कोमल सैया का त्याग, 9वां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और 10वां है मद्य सेवन का त्याग, अर्थात मद्य सेवन नहीं करना। ये जो है बौद्ध धर्म के 10 सील थे और यही 10 आचरण थे, याद रखिएगा। ये आपके 10 आचरण थे जो बौद्ध भिक्षु थे वो सबसे अधिक इनको मानते थे और ये सभी पर लागू होते थे। अगला बात करेंगे बुद्ध जीवन के घटनाक्रम और उसके प्रतीक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना रहती है हमेशा और क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। बुद्ध के जीवन के घटना की बात करेंगे तो पहला है जन्म। जन्म जो है, जन्म का प्रतीक है आपका कमल। बुद्ध के जो जीवन की घटना है जन्म, उसका प्रतीक है आपका कमल। दूसरा है यौवन। यौवन का प्रतीक है आपका सांड से। जो बुद्ध जी हैं उनके यौवन का प्रतीक है सांड। महाविनिष्क्रमण, अभी बताया ऊपर, गृह त्याग को कहते हैं महाविनिष्क्रमण और ये जो है इसका संबंध है घोड़े से, अर्थात उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है उसे हम कहेंगे पीतल या बोधि वृक्ष, इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। अगला है महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु। मृत्यु का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह अर्थात स्तूप। स्तूप जो है वो मृत्यु का, यहाँ पे मृत्यु की घटना है उसका प्रतीक है पद चिन्ह है स्तूप। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उद्देश्य और ये जो है चक्र से संबंधित है। धर्म चक्र जो प्रवर्तन है ये आपका चक्र से संबंधित है, इसका चक्र प्रतीक है। अगला हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 34 बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सी 2 भाग थे? पहला और दूसरा। पहला था आपका हीनिया अर्थात परिवर्तन विरोधी, तो परिवर्तन पर विश्वास नहीं मानते थे, अर्थात वो जो भी बुद्ध के द्वारा कही गई बातें थी वही सब सही थी, वो परिवर्तन पर विचार नहीं करते थे, परिवर्तन के खिलाफ थे। तो दूसरा था महायान परिवर्तन समर्थक, मतलब जो परिवर्तन का समर्थक करते थे कि समय के साथ परिवर्तन का होना बहुत आवश्यक है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक हैं, 3। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें जो है कुछ उपदेश लिया हुआ है। जैसे सुत्त पिटक की बात करेंगे, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका ग्रंथ आनंद ने किया था, जो गौतम बुद्ध जी का जो शिष्य था आनंद, उसने सुत्त पिटक का संकलन किया था और ये जो है सबसे बृहद पिटक है। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है आपका? सबसे बड़ा पिटक ये है आपका सुत्त पिटक। नेक्स्ट है आपका जो है विनय पिटक। तो इस संघ के नियमों का संकलन था, जो बुद्ध संघ था
वहां के नियमों का संकलन किया गया था विनय पिटक में, और ये सबसे लघुतम पिटक था जिसका जो है संकलन उपाली ने किया था। जो बुद्ध का शिष्य था उपाली, उन्होंने जो है इसका संकलन किया था, और ये सबसे छोटा पिटक है। अगला है आपका अभिधम्म पिटक। यह था बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। जो भी बुद्ध के दार्शनिक विचार थे उनको इसमें संकलित किया गया था, और इस पिटक का जो संकलन करने वाले थे वो थे आपके मोगलीपुत्र तिस्स। जो मोगलीपुत्र तिस्स थे उन्होंने अभिधम्म पिटक के संकलन, अभिधम्म पिटक जो था उसको संकलित किया था, और इसमें जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां, बौद्ध सभाएं जो हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह वैशाली, राजगृह में हुई थी पहली, और ये अजातशत्रु, उस समय कौन थे शासक? अजातशत्रु। और वहां के इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के वो थे महाकश्यप। इसकी विशेषताएं हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना। इसी जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसी समय यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति की, ये जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये वैशाली, इसका स्थान था वैशाली। और इस समय तक राजा कालाशोक, कालाशोक के जो कालाशोक शासक थे उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया था, और इस समय अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के वो थे सभा कामी, इसके अध्यक्ष थे सभा कामी। और इसकी विशेषता की बात करेंगे तो महासंघिक एवं स्थाविर के रूप में विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति, अब हम बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति की, ये हुई थी 251 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति को जो करवाने वाले थे वो राजा थे आपके अशोक। महान सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को करवाया था, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके मोगलीपुत्र तिस्स। जो मोगलीपुत्र तिस्स थे अभी ऊपर हमने पढ़ाया था, मोगलीपुत्र तिस्स ने जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया था, और इसमें जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन था। इसलिए ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति कंप्लीट होता है। फिर आपका आएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी ईस्वी में, जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में इसको कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के द्वारा करवाया गया था, और ये जो है वसुमित्र और अश्वघोष इसके दो अध्यक्ष थे। वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, और इस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म दो वर्गों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान, दो पार्ट में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और ये कनिष्क राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। याद रखना है, इस तरह से आपको याद करना है पूरा। अब चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा से आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। जो बौद्ध धर्म था उसका परम लक्ष्य ही था निर्वाण की प्राप्ति करना। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा अर्थात जातक कथा में मिलती है। चैत्य, स्तूप और विहार, यहाँ पे देखते हैं चैत्य से क्या तात्पर्य है? चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, जो बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है उसे हम कहते हैं चैत्य। स्तूप तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, उसे हम कहेंगे स्तूप। और अगला है विहार। विहार की बात करेंगे तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को हम विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण जो होता है उसे स्तूप कहेंगे, और बौद्ध धर्म के पूजा गृह वो कहलाता है चैत्य। यहाँ से आपका बौद्ध धर्म खत्म होता है। अब हम बात पढ़ेंगे जैन धर्म। यहाँ से आपका जैन धर्म शुरू होता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, इन्हीं का दूसरा नाम था आदिनाथ। आदिनाथ वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और इन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ये आपको याद रखना है। टोटल 24 तीर्थंकर इसमें हुए थे। 23वें तीर्थंकर सबसे महत्वपूर्ण है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता की बात करेंगे तो ये इनके पिता जो थे अश्वसेन काशी के राजा थे, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुई थी। जो संवेद पर्वत ये कहाँ है आपका? ये आपका झारखंड में स्थित है। ये आपका झारखंड में स्थित है। उन्होंने 4
महाव्रत की शिक्षा दी थी। जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। कौन कौन से थे? पहला था सत्य, दूसरा है अहिंसा, चौथा तीसरा है अस्त्य, चौथा है अपरिग्रह। ये जो है 4 इन्होंने महाव्रत की शिक्षा दी थी 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट आपको आएगा इसके बाद 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जैन तीर्थंकरों में से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो थे आपके जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, उस जगह पर आपको 499 ईसा पूर्व माना गया है। इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनके जो पिता हैं वो सिद्धार्थ नाम था और ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान। नेक्स्ट है इनकी माता का नाम त्रिशला अर्थात लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी त्रिशला। तो त्रिशला महावीर स्वामी जी की माता का नाम था और ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। जो महावीर स्वामी थे इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अन्नोज्या। याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी है इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट कि महावीर स्वामी की जो पुत्री है उनका क्या नाम था? तो प्रियदर्शनी या अन्नोज्या कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। उनके जमाता जो दामाद थे उनका नाम था जामाता, या दामाद का नाम था जामाली या जमाली। दो नाम, मतलब नाम था जामाली। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य, जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया है, और उन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जरम्भिक ग्राम में ऋषुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो है याद रखना है, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, फिर 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कहाँ हुआ था? जरम्भिक ग्राम में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध जी को। और ये ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम बात करेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न थे? ये थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न थे। अगला बात करेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो उन्होंने 4 महाव्रत दिया था, और जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, इन्होंने 5 महाव्रत दिया था। पहला है सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना। पहला था सत्य बोलना अर्थात झूठ नहीं बोलना। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना। अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करना। अपरिग्रह अर्थात धन का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। ये जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट महाव्रत था ब्रह्मचर्य, यहाँ पे इंद्रियों को वश में करना। ये जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला है 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे आपके ऋषभदेव, और ऋषभदेव इनका प्रतीक था आपका वृषभ या बैल। वृषभ या बैल जो है ऋषभदेव का प्रतीक था। द्वितीय तीर्थंकर की बात करेंगे तो ये थे आपके अजितनाथ, और इनका जो प्रतीक था वो था आपका हाथी। द्वितीय जो तीर्थंकर थे अजितनाथ जी का संबंध था, प्रतीक था हाथी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इनका जो प्रतीक है वो है सर्प। सांपों के देवता माने जाते हैं पार्श्वनाथ। अगला है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और इनका जो प्रतीक है वो था आपका सिंह, शेर से इनका प्रतीक है। अगला महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था, जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेता है कि किसका जो है जन्म बौद्ध बिहार में हुआ था।
बिहार में हुआ था, तो ये बताना है वासु पूज्य, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है और वासु पूज्य इनका नाम है। इनका जन्म भी बिहार में हुआ है। अब हम बात करेंगे जैन संगीतियां। तो जैन संगीतियां, जैन धर्म में दो संगीतियां हुई थी, ठीक है। जैन संगीतियां प्रथम द्वितीय, तो प्रथम जो जैन संगीति है ये आपके 310 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में। इसका स्थान है पाटलिपुत्र बिहार और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और इसकी विशेषता थे दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ था और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है इसमें। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण थे। देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन ये था। जो जैन धर्म ग्रंथ थे द्वितीय जैन संगीति में जो है यहाँ पर अंतिम संकलन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गई थी। पावापुरी में जो है इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई और जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया था। दिगंबर की बात करेंगे। दिगंबर जो भाद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था दिगंबर को। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर, तो श्वेतांबर की बात करेंगे तो श्वेतांबर को जो है स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात जो परिवर्तन है इसको स्वीकार किया गया है। सॉरी, जो जैन धर्म जो दिगंबर थे उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जबकि जो दिगंबर थे इन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, और आपका यहाँ से जैन धर्म खत्म हो जाता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।